हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक और एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट 2 है आज का। इसमें हम लोग कवर करेंगे वर्ब और एडवर्ब, क्रिया और क्रिया विशेषण। बिल्कुल बेसिक लेवल के एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ मैं अभी। ये हर तरह के लोगों के लिए है वैसे तो, बट मेनली जो लोग बेसिक से इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। जिनको थोड़ा बहुत आता है, मीडियम लेवल पे हैं, वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। 2-4 नई बातें सीखेंगे ही इसमें से। और मेन जिनके लिए बेसिक है उनको तो बिल्कुल ये एक्सरसाइज करना चाहिए। मैंने एग्जांपल्स बिल्कुल हल्के-हल्के रखे हैं, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं रखा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल लाइट एग्जांपल्स रखे हैं। तो अब इस एक्सरसाइज में करना क्या है, इन द बिलो मेंशन्ड सेंटेंसेस फाइंड आउट व्हिच वर्ड इज़ अ वर्ब एंड व्हिच टाइप ऑफ वर्ब इज़ इट। नीचे ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन-सा वर्ड वर्ब है, यानी क्रिया है, और किस टाइप का वर्ब है, किस तरह का क्रिया है। एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स हैं या इरेगुलर वर्ब्स हैं। वैसे तो पूरे ग्रामर में बिल्कुल एडवांस लेवल पे अगर जाएँगे तो 11 तरह के वर्ब्स होते हैं, 11 तरह की क्रियाएँ होती हैं। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 मेंशन किया है, जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल के होते हैं और हमारे मैक्सिमम इंग्लिश में, हमारे दिनचर्या में ये काम आ जाते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में। तो पहला एग्जाम्पल है, प्रताप टुक हिज सन टू द मॉल। अब इस सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड वर्ब है? सो बेसिकली वर्ब को पहचानने का 2 तरीका है। एक तो वहाँ पे देखिए कि कोई ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो कोई फिजिकल एक्शन बता रहा हो, कोई ऐसा शारीरिक क्रिया हो रही हो, ऐसा कोई शब्द अगर बता रहा है, किसी शब्द से ऐसा पता चलता है, तो वो एक वर्ब है। दूसरा कि मनः स्थिति किस तरह की है, उस वर्ड से अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ऐसा पता चल रहा है कि वो मानसिक रूप से किस स्थिति में है या शारीरिक रूप से किस स्थिति में है, तो भी वो एक वर्ब का ही एक वैरायटी है। तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जांपल इज़। इज़ एक छोटा-सा वर्ड है, आईएस से बना है, लेकिन इसके बिना बहुत सारे सेंटेंसेस अधूरे रहते हैं। सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है, आगे हम एग्जांपल में भी देखेंगे, वो इसके बिना अधूरा है। वो अपने आप में भले ही कितना बड़ा हो, कितना ही इम्पोर्टेंट हो, बट इस हेल्पिंग वर्ब के बिना वो सेंटेंस अधूरा होता है। मैं एग्जांपल में दिखाऊँगा आगे। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिन वर्ब्स का पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ईडी या फिर डी जोड़ने से बन जाए, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, अभी बस ऐसे ही एक ब्रीफ दे रहा हूँ आपको, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे दे रहा हूँ। एग्जांपल से हम और अच्छे से समझ लेंगे। आखिरी है कि इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होता है? ऐसे वर्ब्स जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उस वर्ब का ईडी या फिर डी लगा कर नहीं बनता है, बल्कि उसका अपना ही कुछ रूप है। मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, तो सबसे पहला जो है, प्रताप टुक हिज सन टू द मॉल। अब इस सेंटेंस में प्रताप हमें पता है एक नाउन है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। हिज एक प्रोनाउन है, सन एक नाउन है, कॉमन नाउन। टू एक प्रीपोजिशन है, द एक आर्टिकल है, मॉल एक नाउन। तो अब यहाँ पे टुक जो है, ये बना है टेक से। टेक मतलब होता है लेना, टुक मतलब लिया। तो यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है, एक फिजिकल एक्शन हो रहा है। प्रताप अपने बेटे को अपने साथ लेकर मॉल गया। प्रताप अपने बेटे को लिया और मॉल गया। तो ये जो लिया का काम हो रहा है, उसको एक अपने बेटे को साथ में लेकर जा रहा है, तो यहाँ एक फिजिकल एक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये वर्ड जो है, ये वर्ब। अब ये कैसा वर्ब है? ये एक एक्शन वर्ब। यहाँ पे एक फिजिकल एक्शन होता दिख रहा है, प्रताप अपने बेटे को अपने साथ लेके जा रहा है। सेकंड जो स्लाइड है, इसमें मैंने आंसर्स बताए हैं और कौन सा वर्ब है ये भी बताया है। अभी मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन भी करूँगा। अगर ये
वर्ब है तो क्यों है, और कौन सा वर्ब है, और क्यों यही वाला वर्ब, कोई दूसरा वर्ब क्यों नहीं, ये भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और वर्ब के बारे में आपकी जितनी भी नॉलेज है उसके बेसिस पे पहले इस एक्सरसाइज को बनाइए, पूरी ईमानदारी के साथ बनाइए। कौन सा वर्ब है वो ढूंढिए, और क्यों है, किस टाइप का वर्ब है, वो भी बिल्कुल रीजन के साथ अपने आप को समझाते हुए आंसर लिखिए। ये एक बार आपने कर लिया कार्यक्रम, उसके बाद इस स्लाइड पे आइए। यहाँ पे मैंने एक एक को आंसर दिया है और मैं अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो पहला वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक्शन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे एक एक्शन हो रहा है। चलते हैं अब सेकेंड एग्जाम्पल पे। दिव्या एंड प्रिया रिमेन बेस्ट फ्रेंड्स इवन आफ्टर कॉलेज। दिव्या और प्रिया कॉलेज खत्म होने के बाद भी अच्छे दोस्त बने रहे। रिमेन मतलब बने रहे। तो अब यहाँ पे ये जो रिमेन्ड वर्ड है, ये एक वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग वाला एक वर्ब है, जो कि लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है। स्टेट ऑफ बीइंग कहने का मतलब कि सामने वाला इंसान वो किस तरह के मनः स्थिति में है, मानसिक रूप से किस स्थिति में है, या फिर शारीरिक रूप से किस स्थिति में है। तो यहाँ पे दिव्या और प्रिया कॉलेज खत्म होने के बाद भी दोस्त बने रहे, तो मेंटली यानी कि मानसिक रूप से जुड़े हुए है एक दूसरे से। कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक मानसिक एक्शन हो रहा है कि वो दोस्त बने रहे। इसीलिए ये वर्ड वर्ब है और लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जैसा कि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, वैसे वर्ब होते हैं जो किसी के मानसिक या शारीरिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि वो इंसान किस तरह की स्थिति में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे, आई एम सिक टुडे, आज मैं बीमार हूँ। तो अब ये मेरे शारीरिक कंडीशन के बारे में बता रहा है, मेरी शारीरिक स्थिति के बारे में बता रहा है कि मैं बीमार हूँ आज। यहाँ पे कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है सच, लेकिन हाँ मेरी शारीरिक कंडीशन के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो आई एम जो है यहाँ पे, ये एक लिंकिंग वर्ब, ये मेरे शारीरिक कंडीशन के बारे में बता रहा है, फिजिकल कंडीशन के बारे में। थर्ड सेंटेंस है, शी इज रनिंग इन द पार्क, वह पार्क में दौड़ रही है। अब यहाँ पे रन से जो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म आईएनजी लगा के बनता है। पार्टिसिपल्स के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो पूरा इसी पे बनाया है, उसमें मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को बहुत अच्छे से कवर किया है, सारे एग्जाम्पल्स देकर। क्यों ज़रूरत पड़ता है पार्टिसिपल्स का, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस में कहाँ आएगा, क्या पर्पस है उसका। तो यहाँ पे रन से रनिंग बना है, मेन वर्ब है ये। इज जैसा कि मैंने पहले बताया एक हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए सेंटेंस कुछ इस तरह का है, शी रनिंग इन द पार्क। कुछ अधूरा सा नहीं लग रहा है? वह पार्क में दौड़, बस इतना, वो पार्क में दौड़। ये जो इज है इसी से बना है रही, वो पार्क में दौड़ रही। इस एक छोटे से वर्ड से वो हिंदी के दो वर्ड बन गए रही, और उससे वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बिना अधूरा लगता है। शी रनिंग इन द पार्क, शी इज रनिंग इन द पार्क, वो पार्क में दौड़ रही है। तो इज जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये वाला यहाँ पे देखिए, AUXI ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी वर्ब। कहीं आपको अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा ना दिखे किसी एग्जाम में, किसी क्वेश्चन में कि फाइंड द हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब इन दिस सेंटेंस, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो ऑक्सिलरी वर्ब और कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब। रन जो है वो एक एक्शन वाला काम हो रहा है, एक फिजिकल एक्शन हो रहा है, तो इसलिए रनिंग जो है एक एक्शन वर्ब। दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड एक एक्शन वर्ब है। लिखने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, फिजिकल काम हो रहा है। होमवर्क कंप्लीट करने के लिए या तो लिखना होगा या पढ़ना होगा, याद करना होगा।
तो एक फिजिकल काम हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में ये एक एक्शन वर्ब है, फिनिश्ड, फिनिश से बना है, फिनिश्ड, हैव फिनिश्ड। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करूँगा कि अब अगर ये एडवांस लेवल का या फिर मीडियम लेवल का भी एक्सरसाइज होता तो मैं आपको यहाँ पे बताता है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस है। तो उसको जानने के लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ें, इसलिए अभी उसको इग्नोर कीजिए आप। बस ये समझिए कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब, और ये हैव, इज, एम, ये सब सारे जो बेसिक बी वर्ब है, बी ई या फिर टू बी जिसको भी कहते हैं, उसी का ये सारा फॉर्म, और कहीं से नहीं आया, उस बी से ही आया है, बी या टू बी जो भी कह लीजिए, टी ओ बी ई, टू बी। शी वॉक टू स्कूल yesterday, ये एक रेगुलर एक्शन वर्ब है, वॉक का पास्ट टेंस बना है ईडी लगा के, तो इसलिए ये एक रेगुलर एक्शन वर्ब है, एक्शन हो रहा है, वो पैदल जा रही है स्कूल, पैदल गई थी yesterday, कल गई थी। दे हैव गॉन टू द जिम ऑलरेडी, फिर वही हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, जो गो से गॉन बना है, पास्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, और गॉन जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल है। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बट अभी आप उसको छोड़िए, अभी केवल इतना समझिए कि हैव हेल्प कर रहा है इस गो के जो पास्ट पार्टिसिपल वाले फॉर्म है उसको सेंटेंस कंप्लीट करने की, वरना ये ऐसे होता है, दे गॉन टू द जिम ऑलरेडी, अधूरा है ये। दे फिनिश देयर होमवर्क, दे हैव फिनिश देयर होमवर्क, उन लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। दे हैव गॉन टू द जिम ऑलरेडी, वो लोग ऑलरेडी जिम जा चुके हैं, जहाँ भी इस तरह के चुके हैं आएगा, वहाँ पे हैव या हैज़ आएगा। और चूंकि गो का ईडी लगा के नहीं बना है पास्ट पार्टिसिपल, एन ई लग के बना है, कुछ अलग ही पैटर्न है, तो इसलिए एक इरेगुलर वर्ब। जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो ईडी लग के बनते हैं, सिंगल पैटर्न होता है। पैटर्न कहने का मतलब एक ही तरीके से अगर कोई काम हो रहा हो तो उसको कहते हैं कि हाँ वो एक ही पैटर्न का काम, एक ही तरीके का काम। जबकि जो इरेगुलर वर्ब्स बनते हैं वो कुछ भी बन सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो एक सिंगल पैटर्न नहीं। अब चलते हैं एडवर्ब वाले एक्सरसाइज पे। सेम काम करना है, इन द बिलो मेंशन सेंटेंसेस फाइंड आउट विच वर्ड इज द एडवर्ब एंड व्हाट टाइप। यहाँ भी मैंने बिल्कुल बेसिक वाले एडवर्ब्स लिए, और भी होते हैं 2-3, बट ये बेसिक वाले हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी और प्लेस। ही वर्कड ऑन द स्लिपरी रोड केयरफुली, एक आपको फिर से वही काम करना है, वीडियो पॉज कीजिए, एडवर्ब का जो नॉलेज है आपके पास उसके बेसिस पे पहले आप इसको बनाइए रीजन के साथ, क्यों, क्या कारण, क्या है, कौन सा एडवर्ब चुना है आपने इन पांचों में से। फिर ये पूरा बना लिया ईमानदारी से, उसके बाद मेरे एक्सरसाइज पे आइए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक्सप्लेन भी किया है आंसर के साथ। ही वर्कड ऑन द स्लिपरी रोड केयरफुली, वो जो स्लिप, फिसलने वाला जो रोड था, सड़क थी, उस पर बहुत ही सावधानी पूर्वक काम कर रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कि कोई काम करने का क्या तरीका है, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। विनोद इज एक्सट्रीमली क्लेवर, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एक होता है विनोद इज वेरी क्लेवर, तो वेरी का ही जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है एक्सट्रीमली, सबसे ज़्यादा। विनोद इज एक्सट्रीमली क्लेवर, विनोद विनोद हद से ज़्यादा क्लेवर, चालाक। तो इसलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री, आपने अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, तो वहाँ पे 3 तरह का कंपैरिजन हो रहा है। गुड 2 लोगों के बीच में, बेटर 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, बेस्ट और भी ज़्यादा लोगों के बीच में, इज बेस्ट इन द क्लास। आई विल फिनिश द असाइनमेंट टुडे, यहाँ पे ये टुडे जो है ये एडवर्ब, ये फिनिश जो वर्ब है उसको हेल्प कर रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम,
दिन समय का काल बताता है, काल का बोध कराता है। ऐसा ये एडवर्ब क्रिया विशेषण क्रिया को क्रिया की विशेषता बता रहा है। आई फिनिश द असाइनमेंट टुडे। मैं आज असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँ, खत्म कर लूँ। विल यू बी लीविंग द चेयर आउटसाइड? ये आउटसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में बता रहा है। लीविंग मेन वर्ब है, लीव का प्रेजेंट पार्टिसिपल बना है आईएनजी लगा के, और ये बाहर रखने का बोध करा रहा है, आउटसाइड, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। विल यू बी लीविंग द चेयर आउटसाइड? क्या आप चेयर को बाहर रखेंगे? विनय ऑफन लाइक्स टू हैव फूड फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट। ऑफन अक्सर, विनय अक्सर उस रेस्टोरेंट से खाना खाना पसंद करता है। तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही, उसका बोध कराता है। तो ऑफन मतलब अक्सर, मतलब कई बार हो जाता है वो, तो इसलिए ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस यही इतना था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।